एक लड़की जो कि अभी-अभी शादी करके अपने पति के साथ वो अपने ससुराल में आती है। यानी कि एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में आती है और वो अपने कमरे में अपने पति का रात में इंतज़ार करती है। यानी कि फर्स्ट नाइट होती है, सुहाग वाली रात होती है। उस रात में उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही होती है और तभी उसके पति के बारे में ये पता चलता है कि उसका पति नामर्द है, नपुंसक है और उसके साथ वो रिलेशन नहीं बना सकता है। ये जानकारी जैसे ही दुल्हन को होती है, दुल्हन बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है और ये बात जैसे ही ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगती है, तभी उसका जो देवर था वो और उसका जो ससुर था, वो दोनों उसके कमरे में आते हैं और उस लड़की को जो नई नवेली दुल्हन थी, उस दुल्हन को समझाते हैं और वो देवर और ससुर के साथ वो सुहाग रात मनाती है और एक दिन वो गर्भवती भी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये घटना है दोस्तों, ये घटना बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जानते हैं दोस्तों इस पूरी घटना को कि ये घटना कहाँ की है और आखिर ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की है। वहीं के अंदर एक छोटा-सा गाँव होता है, उसी गाँव की ये घटना है। एक लड़की होती है, उस लड़की का नाम उषा होता है और उस लड़की की उम्र लगभग 21 वर्ष के आस-पास होती है और उस लड़की की शादी एक छोटे से गाँव में हो जाती है और जैसे उसकी शादी होती है, वो अपने पति के साथ वो अपने ससुराल में जाती है और पहली रात में अपने पति का वो इंतज़ार करती है। यानी कि सुहाग वाली रात होती है और उस रात में वो अपने पति का बहुत ही प्रेम से इंतज़ार कर रही होती है उस रात का। लेकिन उसका पति जब उसके कमरे में आता है, तो वो अपने पत्नी से ना तो कोई बातचीत करता है और ना ही कुछ कहता है। सिर्फ़ वो अपने पत्नी के बगल में आराम से सो जाता है। उसकी पत्नी अपने पति को बगल में सोता हुआ देखता है, बिना कोई बातचीत करे हुए। उसकी पत्नी को ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरा पति थक गया होगा, इसी की वजह से सो गया और वो भी अपने पति के साथ बिना कोई रिलेशन बनाए हुए यूँ ही सो जाती है। और दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी वो अपने पति का रात में वैसे ही इंतज़ार करती है, लेकिन दूसरे दिन भी उसका पति उसके पास पहुँचता है रात में और वो अपनी पत्नी से बस कुछ बातें करता है और सो जाता है और वो अपने पत्नी के साथ दूसरे दिन भी रिलेशन नहीं बनाता है, जिससे उसके पत्नी के उसको मन में कुछ डाउट होने लगता है कि आखिर मेरा पति मेरे साथ कुछ करता क्यों नहीं। तब ये जानकारी के लिए वो अपने सहेली से बातचीत करती है और वो पूछती है अपनी सहेली से कि मेरा जो पति है वो मेरे पास आकर बस यूं ही सो जाते हैं, मेरे साथ ना तो कोई रिलेशन बनाते हैं और ना ही मुझसे कोई बातचीत करते हैं। जैसे वो अपने सहेली से इसके बारे में जानकारी लेती है, तो उसकी सहेली बताती है कि आज जब तुम्हारा पति आए, तुम उसको सोने मत देना और उसके साथ तुम अपना रिलेशन खुद से ही बनाना। जैसे ही इतना उसकी सहेली कहती है, तो वो जो नई नवेली दुल्हन थी, वो इस बातों को मान लेती है और वो रात का इंतज़ार करती है। तीसरी रात होती है और तब जब उसका पति आता है, उस दिन भी वो अपनी पत्नी से कुछ कहे बिना ही यूँ ही सो रहा था, तभी उसकी पत्नी जो थी, वो अपने पति से कहती है कि आप मेरे साथ रिलेशन बनाइए, मेरे साथ संबंध बनाइए। लेकिन उसका पति ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तब वो अपने पति के बारे में वो सब कुछ
जानना चाहती है, तब वो पूछती है कि आखिर आप मेरे साथ रिलेशन क्यों नहीं बनाते। तब उस दुल्हन को ये पता चलता है कि उसका पति नामर्द है, नापुंसक है, यानी कि उसका जो पति था वो अपनी दुल्हन के साथ संबंध नहीं बना सकता था। और ये जो जानकारी जैसे ही हुई, उस दुल्हन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसका शादी एक नामर्द पुरुष के साथ कर दिया गया है, जिसको लेकर वो दुल्हन बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जैसे ही ज़ोर से चिल्लाती है, तभी उसके जो देवर थे और उसके जो ससुर थे, वो दोनों उसके कमरे में आ जाते हैं और पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ, हमें बताओ। तब वो बताते हैं कि जो है आपका बेटा, जो कि एक नामर्द है, उससे मेरी शादी कर दी गई, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दी गई। तब उसका जो ससुर था वो बताता है कि तुम इस बातों को किसी को भी मत बताना, मैं तुम्हारी शादी अपने छोटे बेटे के साथ कर दूंगा। बस इस कुछ समय, कुछ हफ्तों तक चुपचाप रहना और इसकी जानकारी तुम अपने माता पिता को भी नहीं देना, नहीं तो इससे मेरी गांव में इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मुझे समाज में लोग थूकने लगेंगे। इस तरह से जैसे ही उस नई नवेली दुल्हन को कहती है, दुल्हन उन बातों को मान लेती है और यूं ही एक सप्ताह निकल जाती है। तब उसी एक सप्ताह के दौरान वो अपने छोटे देवर से ही सुहाग रात मनाती है, यानी कि बिना शादी के हुए वो अपने छोटे देवर के साथ संबंध बनाती है और उसके तीसरे दिन वो अपने ससुर के साथ भी वो सुहाग रात मनाती है, यानी कि देवर और ससुर दोनों के साथ मिलकर वो जो नई नवेली दुल्हन थी वो उसके साथ सुहाग रात मनाती है और पूरी रात इंजॉय करती है। और इस तरह से उस महिला की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरह से बीतने लगी थी और वो नई नवेली दुल्हन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी। और इसकी जो उसका पति नामर्द था, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं हुई। लगातार कई महीने बीत गए, 1 साल बीत गए, जब उस महिला के साथ, यानी वो जो लड़की जो दुल्हन थी, जिसका नाम उषा था, वो इसके बारे में किसी को नहीं कुछ भी बता रही थी। और अचानक से एक दिन पता चलता है कि उषा, जो कि जो दुल्हन थी, वो गर्भवती हो गई और वो एक बच्चे को जन्म देती है। तब तक उस बच्चे के दौरान जब होने वाले थे, उसी बीच उसकी शादी उसी के छोटे देवर के साथ करा दी जाती है और इन बातों को गुप्त रखा जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब वो महिला, यानी वो जो नई नवेली दुल्हन थी, वो जब अपने देवर और अपने ससुर के साथ संबंध बनाई थी, तो वो एक साथ ही गर्भवती हो गई थी और एक साथ ही बच्चे को जन्म दे दिया। और जैसे ही उस बच्चे को जन्म दिया, तो सभी लोग हैरान हो गए और सबसे ज़्यादा परेशान उसका पति हो गया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि वो ना तो अपनी पत्नी के साथ कोई रिलेशन बनाया, ना ही उसके साथ कोई संबंध बना सकता था। इसके बावजूद भी उसकी पत्नी प्रेग्नेंट कैसे हो गई, सबसे बड़ी सवाल थी। लेकिन इस तरह की बातों को दबाए हुए लगभग 1 से डेढ़ साल, 2 साल निकल जाते हैं और उसके बाद उस दुल्हन की जो सास थी, वो अपने छोटे बेटे को, यानी कि जो उस महिला की देवर यानी दूसरा पति था, उसकी शादी की बात कहीं और कर दी जाती है। इसको लेकर वो महिला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके 2 बच्चे हो चुके थे और इसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। तब वो इस घटना की जानकारी तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है और वहाँ पे पुलिस को बुला लेती है। और पुलिस को बुलाने के बाद इन सारी घटना के बारे में वो विस्तार से बताती है कि मेरे जो शादी है, मेरे पति के साथ जो किया, मेरा पति नामर्द था और धोखे से मेरी शादी उस नामर्द के साथ करवा दिया। और अलग किसी तरह जब मैं इस बात की सबके सामने लाने वाली थी, तो मेरा सास-ससुर मुझे ये बातों दिया कि तुम इस बात को किसी को भी मत बताना, मैं तुम्हारी शादी अपने छोटे बेटे के साथ
करवा दूंगी और उनके साथ मेरी शादी भी करवा दी और मेरे ये 2 बच्चे भी हो गए हैं। लेकिन अब मेरी सास चाहती है कि मेरा जो दूसरा पति है, यानी कि मेरा जो देवर है, उनकी शादी कहीं और कर दी जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा यही पति रहे और इसकी शादी कहीं दूसरी जगह ना हो। और क्योंकि जब मैं नई-नई नवेली दुल्हन बन के आई थी, तब मेरे साथ मेरा ससुर भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हुए थे और इस तरह वो इस सारी घटना की जानकारी पुलिस को देती है। पुलिस इस बातों को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और उनकी शादी जो कि उसके देवर के साथ थी, वो तय ही रह जाती है। लेकिन उसका जो ससुर था, जो उस नई नवेली दुल्हन के साथ उस सुहाग रात में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था, तो उसके लिए उसके ससुर को रेप केस का चार्ज लगता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। और साथ ही साथ इस तरह की घटना को लेकर जब लोगों को जानकारी हुआ, सभी लोग हैरान हो गए। पूरा उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद का जो इलाका था, वो सभी लोग बहुत ही अचंभित थे कि आखिर एक नामर्द की पत्नी को 2 बच्चे कैसे हो गए। तब धीरे-धीरे ये जानकारी होती है कि उसकी शादी उसके ही छोटे भाई के साथ करा दी गई थी। इससे उस महिला को मान-सम्मान तो मिलता है, लेकिन उसका ससुर जो उसके साथ किया था, वो बहुत ही गलत था। इसके लिए उसके ससुर को जेल में भेज दिया जाता है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार है? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आपके आँखों के सामने अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई गलत हो रहा है, उसकी आवाज़ आप तुरंत उठाएँ, क्योंकि अगर आप देर करेंगे तो हो सकता है बाद में आपके पास इसके लिए कोई सॉल्यूशन ही ना हो। इसलिए अगल-बगल में हमारे समाज में इस तरह की कोई भी घटनाएँ होती है, इसके प्रति जागरूक होइए और आवाज़ उठाइए। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू।